दोस्तों नमस्कार। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सकुशल होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और होना भी चाहिए। आज एक छोटा-सा सवाल था मेरे ज़हन में, मैंने सोचा आपसे शेयर कर लेता हूँ। हो सकता है हम दोनों मिलकर इसकी किसी ख़ास नतीजे पे पहुँच जाएँ, जिससे आपको भी अच्छा लगे और मुझे भी अच्छा लगे कि हम दोनों एक ही रास्ते पर जा रहे हैं। तो चलिए सवाल ये है कि जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम करते हैं, तो वो क्या इस कद्र परफेक्शन उसमें होना चाहिए, उसमें बड़ी परिपूर्णता होनी चाहिए कि लोग हमारी कमर दबाएँ, हमारी प्रशंसा के लंबे-चौड़े भाषण रखें, प्रेस में, मीडिया में, हर जगह हमारे नाम का ज़िक्र हो और जाने-अनजाने में नाम के आगे परफेक्शन यानी कि परफेक्शनिस्ट जोड़ दिया जाए कि मिस्टर परफेक्शनिस्ट, मिसेस परफेक्शनिस्ट और साथ में ये भी कहा जाए कि भाई ये आदमी इतना परफेक्शनिस्ट है कि कहीं समझौता नहीं करता है, चाहे कुछ हो जाए, उसके काम की एक बात है। यानी कि आपके चारों तरफ लोग इस बात का ज़िक्र करें कि भाई वो ही हैं, ठीक है? अब हमारा सवाल और हमारी जो दिमाग में चल रही है चीज़, वो यहीं से शुरू होती है। तो दोस्तों यहाँ तक ठीक है कि हमने कोई काम किया और लोगों ने उसकी प्रशंसा की, हम भी खुश हुए, लेकिन जाने-अनजाने में हमारे अंदर, हमारे दिमाग में, हमारे अनकॉन्शियस माइंड में एक अजीब-सी चाह पैदा हो जाती है और वो चाह क्या है कि हम दोबारा यानी कि किसी काम की सोचते हैं करने के लिए, तो हमारे दिमाग में ये आता है कि ये बहुत अच्छा करना है, लोग हमें बिल्कुल वाह-वाह करें, फिर दोबारा काम शुरू करते हैं और दूसरी बार भी इत्तेफाक से ऐसा ही होता है, तो हम और चौड़े हो जाते हैं और फिर हमारे अंदर ना जाने किस तरह का एक अहम ईगो थोड़ा-थोड़ा सा घर बना लेती है। क्योंकि जब हम तीसरी, चौथी या पाँचवीं बार कोई काम करते हैं, तो हमें जो काम करने में आनंद आ रहा था, वो नदारद हो जाता है, यानी कि चला जाता है कहीं। क्यों? क्योंकि उस काम के करने में जो आनंद था, वो इसलिए हमारी ज़िंदगी से खो जाता है, क्योंकि उस समय हमें ये ख़्याल रहता है कि अगर अच्छा नहीं हुआ, तो फिर कैसे उस गली में से गुज़र जाऊँगा मैं? यहाँ से लोग मेरे बारे में चर्चे आम करते थे कि भाई इतना अच्छा काम करने वाला है, कैसे उन लोगों का सामना करूँगा मैं? तो ये धीरे-धीरे जो छोटा-सा एक अहम था, जो ईगो थी, वो बड़ी होने लग जाती है। और एक दिन होता क्या है, जब हम बहुत अच्छे से कोई काम कर रहे होते हैं, तो उस काम करने में जो आनंद था, वो नहीं आ रहा होता है और हमें बार-बार ये डर सताता है कि अच्छा नहीं हुआ तो क्या होगा? जानते हैं? तो ये डर यहीं से हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा नासूर बनता है, जो आगे चलकर हमें उस अंधेरे में धकेलता है, जिसकी हमने कभी सोची नहीं। क्योंकि हम वो सब चीज़ सुनने के आदी हो चुके होते हैं कि लोग हमारे बारे में चर्चा करें, हमारे काम की चर्चा करें
लेकिन दोस्तों, ये दुनिया है, इसमें कोई चीज़ ज़्यादा दिन ठहरती नहीं है। क्योंकि जो लोग हमारे काम की चर्चा करते हैं, उनमें से मुश्किल से 1% लोग होते हैं जो दिल से चर्चा करते हैं, और 99% लोग सिर्फ मोमेंट्री होते हैं। देखा, ओ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चल दिए। लेकिन वो बहुत बढ़िया हमारे दिमाग में ऐसा बैठ जाता है कि जब वो इंसान दोबारा दिखाई देता है, हम उससे ये उम्मीद करते हैं कि आज भी वो वैसा ही रिस्पॉन्स दे। लेकिन कैसे देगा रिस्पॉन्स? क्यों? क्योंकि उस आदमी का देखने का नज़रिया बदल चुका है। चीज़ वही है, काम करने वाला वही है, लेकिन देखने वाले का नज़रिया बदल गया है। तो बात यही खत्म नहीं होती है। अब धीरे धीरे हम काम तो करते हैं, लेकिन आधे मन से करते हैं। जो पहले जोश था, एक खुशी थी, जो काम कर रहे होते थे, उसमें अंदर से एक एनर्जी आती थी काम करने की, और अच्छा करने की, वो अब टूट जाती है। और इस कदर टूटती है कि हमारा काम में मन ही नहीं लगता। और धीरे धीरे हम उन लोगों से नज़रें चुराते हैं, उन लोगों के बीच में बैठना पसंद नहीं करते हैं जो पहले हमारे कवि मुरीद थे। तो दोस्तों, ये परिवर्तन जानते क्यों हुआ? सिर्फ एक चीज़ के लिए, कि हम में सिर्फ ये झूठी चीज़ें सुनने की बीमारी लग गई थी कि परफेक्शनिस्ट हैं हम तो। और ये जो तगमा था, ये हमारे काम का यानी कि नीचे उतरने का ग्राफ शुरू कर देता है। क्योंकि हम जो काम करते हैं, उसके करने में जो खुशी हमें मिलती है वो अभी भी है, लेकिन हम महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि वो काम हम किसी और को दिखाने के लिए कर रहे हैं। अगर वही काम हम अपनी खुशी के लिए कर रहे थे, जब शुरू किया था, तो अच्छा था, क्योंकि तब हमें किसी को दिखाना नहीं था, बस कर रहे हैं, अच्छा है। लेकिन आज उस काम को करने के लिए हमारे मन में पहले से ही सवाल आता है कि लोग क्या कहेंगे। तो साथियों, जब भी हम कोई काम करें तो अपनी खुशी के लिए करें। उस काम की किसी से सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए हमें कि बहुत अच्छा है, हम परफेक्शनिस्ट हैं। नो, आप जैसे हैं, हम जैसे हैं, वो नेचर ने अपने आप ही हमें बना दिया है। लेकिन हम अपने को पहचानें और हमारे जो काम करने का तरीका है उसको एंजॉय करें, क्योंकि वो काम सिर्फ हम ही कर रहे हैं। जिस मन से, जिस लगन से कर रहे हैं, वो सिर्फ हम ही कर रहे हैं, और कैसे किया है उसको हम ही जानते हैं। दूसरे लोग तो सिर्फ होने के बाद देखते हैं कि क्या हुआ है, लेकिन उस करने की जो प्रक्रिया थी उसमें सिर्फ हम गुजरे हैं, दूसरा नहीं। तो उसका आकलन दूसरा कैसे कर सकता है? वो तो सिर्फ ऊपर का आवरण देखता है, पैकेजिंग देखता है कि गिफ्ट अंदर है क्या नहीं, उसको नहीं, सिर्फ ऊपर जो उसका रैपर्स है उसको देख के उसकी धारणा बनती है। और वो खोल भी ले अंदर से और उसे अच्छा भी दिखाई दे, लेकिन वो कभी इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि उस गिफ्ट को बनाने में या उसको रैप करने में रैपर के कितने फोल्ड किसी ने किए होंगे, कितनी बार उस गिफ्ट को बनाने में उसके हाथ में कुछ लगा होगा, कितने बार उसने सोचा होगा कि अच्छा है या नहीं। उस तह तक नहीं जा सकता। तो जो इंसान उस तह तक जा नहीं सकता तो आकलन कैसे कर सकता है? लेकिन उसकी एप्रिसिएशन ने हमको ताउम्र के लिए गिरा दिया। तो इसलिए मेरा ये मानना है, साथियों, अगर आपको भी ऐसी बीमारी लग गई है दूसरों से एप्रिसिएशन लेने की,
दूसरों से प्रशंसा को इकट्ठी करने की, तो प्लीज़ कम से कम अपनी खातिर उससे निकल जाइए। अब जानते हैं पीछे कितनी आवाज़ें आ रही है। सिंगर बस गा रहे हैं, आवाज़ कर रहे हैं। मुझे अच्छा लगे या ना लगे, आपको अच्छा लगे ना लगे, बस वो मस्त है उसमें, क्योंकि उन्हें अच्छा लग रहा है। इसलिए हम जो भी काम करें इसलिए करना चाहिए हमें कि हमें अच्छा लग रहा है। वी आर द क्रिएटर ऑफ दैट वर्क, हमेशा दिमाग में रखिए। और हम लोग उस काम की करने में जो अपने को खुशी मिलती है, जो पहचान मिलती है, वही सबसे बड़ा रिवार्ड है। और इसको सिर्फ करने वाला जानता है, देखने वाला नहीं। तो इससे पहले आप भी इस बीमारी में लपेटे जाएं और काम करने में आपका मन उछट जाए, तो इससे पहले संभल जाइए। बस इतना सा आपसे शेयर करना था मुझे। और मुझे उम्मीद है कि आपको कहीं अगर ठेस पहुंची हो तो मेरा बोलना सार्थक हुआ। क्यों? क्योंकि हम इन चीज़ों को इतना गले लगा के बैठ जाते हैं और असल ज़िंदगी से बहुत दूर चले जाते हैं। तो साथियों, चलिए हम एक नई दिशा में चलते हैं, और किसी की अप्रिसिएशन के लिए नहीं, किसी की महज इस टैग लाइन के लिए कि परफेक्शनिस्ट हैं हम लोग, इससे बचें। बस काम करने में आनंद लें और अपनी खुशी के लिए करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं जल्दी। नमस्कार।